नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उड़ीसा राज्य और तमिलनाडु राज्य की दो ऐसी किफायती भैंसों के बारे में बताने वाला हूं जो काफी सस्ती पड़ती है किसान भाइयों को और अच्छा दूध देती है। दोनों की अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी विशेषताएं। तो आज इन दोनों नस्लों में मैं आपको वर्सेस करके बताऊंगा, जिससे आपको समानताएं भी पता लगे, साथ ही इन दोनों में क्या अंतर है ये भी पता लगे। तो आज मैं कालांडी भैंस और तराई भैंस में वर्सेस करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और दोनों नस्ल की भैंस की अच्छे से जानकारी लीजिए। तो जो कालांडी नस्ल की जो भैंस है ये उड़ीसा राज्य से आती है। उड़ीसा राज्य इसका गृह क्षेत्र माना जाता है। वही तराई नस्ल की जो भैंस है इसका जो गृह राज्य है वो तमिलनाडु है। वहीं पे जो कालांडी नस्ल की जो भैंस है ये मध्यम आकार की मध्यम वजन की भैंस है। वही तराई नस्ल की जो भैंस है वो भी मध्यम आकार मध्यम वजन की भैंस है। दोनों का वजन इनका समान है, लगभग 400 से 500 किलोग्राम कालांडी भैंस का वजन है और 400 से 500 किलोग्राम के बीच में आपको तराई नस्ल की भैंस मिल जाती है। मैं अगर इनके कलर की बात करें तो कालांडी नस्ल की भैंस का जो कलर है वो काला भूरा और सलेटी कलर होता है। ये बेसिकली 3-4 कलर में हमें देखने को मिलती है। वही तराई नस्ल की भैंस काले कलर में हमें सामान्यता देखने को मिलती है। इसका जो कलर है वो लगभग हमें काला देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम इनकी विशिष्ट पहचान की बात करें तो कालांडी नस्ल की जो भैंस है इसका माथा चपटा होता है। वही तराई नस्ल की भैंस का सिर लंबा होता है। ये इनकी विशिष्ट पहचान है, जिसको हम देखते से बता देते हैं कि यार ये किस नस्ल की भैंस है। वहीं अगर हम इनके दूध की बात करें तो कालांडी नस्ल की भैंस दिन का 5 से 7 लीटर दूध देती है। वही तराई नस्ल की भैंस दिन का 4 से 5 लीटर दूध देती है। अगर हम इनके पूरे व्यावत दूध की बात करें तो कालांडी नस्ल की भैंस एक अपनी पूरी व्यावत में 600 से 1000 लीटर दूध दे सकती है। वही तराई नस्ल की भैंस अपनी पूरी व्यावत में 500 से 600 लीटर दूध दे सकती है। इन दोनों के दूध में फैट में काफी अंतर देखने को हमें मिलता है। तो कालांडी नस्ल की भैंस है इसके दूध में फैट जो है वो 6 से 8 हमें देखने को मिलती है। वही तराई नस्ल की जो भैंस है इसके दूध में 8 से लेकर 10 फैट देखने को मिलती है। अब इन दोनों नस्ल की भैंस की कीमत की हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोनों काफी सस्ती नस्ल की भैंस है। तो जो कालांडी नस्ल की जो भैंस है वो आपको 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में अच्छी मिल जाती है। वैसे तो इसका जो रेट है 50-60 हजार में मिल जाती है, लेकिन 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपको कालांडी नस्ल की भैंस मिल ही जाएगी, वो भी बहुत अच्छी शानदार। वही तराई नस्ल की भैंस की कीमत 40,000 से लेकर 80,000 है, कम से कम 40,000 में मिल जाती है। लेकिन बहुत अच्छी भैंस होने की वजह से अगर कोई चीज मिलती है शारीरिक संरचना में अच्छे दूध देने में कम ब्यावत की, तो फिर वो आपको 80,000 तक मिलती है। तो 40,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपको तराई नस्ल की भैंस भी देखने को मिल जाएगी। तो दोनों नस्ल में काफी समानता है, जैसे कि दोनों का दूध लगभग सेम है और काफी अंतर भी हमें देखने को मिलता है शारीरिक संरचना, विशिष्ट पहचान से, कलर से। तो दोनों नस्ल की भैंस में आपको अंतर और समानता बताइए। अब वीडियो में आगे मैं आपको दोनों नस्ल की भैंस की अलग अलग पूरी संपूर्ण जानकारी देता हूँ कि कौन से राज्य से आती है, कैसा इसका माहौल रहता है, इसका पालन पोषण कैसे करना चाहिए, इसको क्या खिलाना चाहिए, इसकी विशेषता क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, दोनों नस्ल की भैंस की संपूर्ण जानकारी जरूर ले। बात करते हैं हम कालांडी नस्ल की भैंसों के बारे में। तो कालांडी नस्ल की भैंस ओडिशा राज्य से आती है। उड़ीसा राज्य में भी स्पेशल ये कालांडी रायगढ़ जनपद से आती है। कालांडी भैंस को भी उन्नत नस्ल में गिना जाता है और कालांडी जनपद से आने की वजह से इसका नाम कालांडी नस्ली रख दिया गया है, क्योंकि जब भी जिस भी नस्ल की उत्पत्ति उस राज्य से उस क्षेत्र विशेष से होती है तब उसका नामकरण उसी राज्य उस क्षेत्र की विशेषता की वजह से या उस राज्य के नाम से ही रख दिया जाता है। तो कालांडी जनपद से इसकी उत्पत्ति होने की वजह से इस नस्ल का नाम कालांडी नस्ल रख दिया गया। कालांडी नस्ल की भैंस की जो विशिष्ट पहचान वो होती है वो इस तरह है कि एक तो मध्यम आकार की मध्यम वजनीय भैंस है। 400 से 500 किलोग्राम इसका वजन हमें देखने को मिलता है। वहीं पे इसका माथा में चपटा देखने को मिलता है, साथ ही इसके सिर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। तो जब भी आपको माथा चपटा देखने को मिले, सिर पर छोटे छोटे बाल हो, मध्यम आकार मध्यम वजन की भैंस है, तो देखते से ही पहचान जाना कि यह कालांडी नस्ल की भैंस है। ये पहचान हमें ऐसी समय पर काम आती है जब हम किसी भी भैंस का सौदा करने जाते हैं। जब कोई हमें उस नस्ल का नाम बताता है, अगर हमें उस नस्ल की पहचान पता हो तो हमें सौदा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। कालांडी नस्ल की जो भैंसें हैं उनकी बहुत सारी विशेषता भी है। जैसे विशेषता कालांडी भैंस की है कि अधिक ताप, अधिक ठंड को अच्छे से सहन कर लेती है, दोनों मौसम में अपने आप को अच्छे से रख लेती है। इसी वजह से इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी उच्च होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। कालांडी नस्ल की भैंस दूध के साथ साथ बोझा ढोने में भी काम लाई जाती है, इसलिए किसानों के लिए दोहरे उपयोग में काम आती है नस्ल की भैंस। साथ ही में कालांडी नस्ल की भैंस के सींग जो होते हैं उनसे घरेलू सामान बनाए जाते हैं, जैसे कंगी वगैरह हो गया, बक्कल वगैरह हो गया। बहुत सारी चीजें जो घरेलू उपयोग में लाई जाती है दैनिक जीवन में वो कालांडी नस्ल के सींग से बनाए जाते हैं। कालांडी नस्ल की भैंसें अपने क्षेत्र में दूध, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने कार्य शैली के लिए जानी जाती है, इसीलिए किसान भाई इसको काफी पसंद करते हैं। जो भी किसान भाई खेती बाड़ी में बोझा ढोने के लिए या घर पे दूध खाने के लिए अगर उनको कोई सी भैंस चाहिए तो दोनों का काम कालांडी नस्ल की भैंस करती है। इसीलिए ओडिशा राज्य के किसान भाई इसको काफी पसंद करते हैं और वहाँ की क्षेत्रीय भैंस ये मानी जाती है।
किसान भाई उसको दोहरे उपयोग के लिए काफी पसंद करते हैं। अब बात करें हम तराई नस्ल की भैंसों के बारे में, तो तराई नस्ल की भैंस तमिलनाडु राज्य से आती है। तमिलनाडु राज्य की नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं उस क्षेत्र से बिलोंग करती है। साथ ही में जो तराई नस्ल की भैंस है इसको किसान भाई अधिक फैट की वजह से काफी पसंद करते हैं। जो भी किसान भाई घर पे दूध दही मक्खन छाछ बनाते हैं वो किसान भाई तराई नस्ल की भैंस को काफी पसंद करते हैं। जैसे भदावरी नस्ल की भैंस को भी वही किसान भाई पसंद करते हैं जो घर पे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरह तराई नस्ल की भैंस को भी वही किसान पसंद करते हैं जो घर पे दूध दही मक्खन डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो तराई नस्ल की भैंस अपनी अधिक फैट की वजह से जानी जाती है। इसके दूध में 8 से लेकर 10 फैट सामान्यता हमें देखने को मिलती है। इसके दूध में 8 फैट से कम बिल्कुल भी नहीं आती है, 8 फैट से ऊपर इसके दूध में हमें देखने को मिलती है। तराई नस्ल की भैंस की पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं। मध्यम आकार मध्यम वजन की ये भैंस है। इसका जो वजन है वो 400 से 500 किलोग्राम के आसपास रहता है। नर और मादा के वजन में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। सामान्यतः में 400 से 500 किलोग्राम के आसपास में चीजें देखने को मिल जाती है दोनों में, नर और मादा में। साथ ही में तराई नस्ल की भैंस काले कलर में होती है। वह इसका जो सिर है वो लंबा होता है। सिर लंबा होना इसकी विशिष्ट पहचान माना जाता है, जिसे आप देखते से पहचान जाओगे तराई नस्ल की ये भैंस है। सामान्यतः जो तराई नस्ल की जो भैंस है, तराई शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। जब भी पहाड़ी क्षेत्र से कोई पानी आता है, नदी आती है, वो सीधे समतल क्षेत्र में मिल जाती है, उस क्षेत्र में तराई क्षेत्र बन जाता है। तो उस सारे क्षेत्र को तराई बोला जाता है। चाहे फिर हिमालय से आने वाली नदियां हो या कहीं से भी जो पहाड़ी क्षेत्र से जो नदियां बहकर आती है वो सीधे समतल जगह पे मिलती है, उस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र बन जाता है, उसको तराई बोला जाता है। ऐसे क्षेत्र में जिस भी नस्ल की भैंसों की उत्पत्ति हुई, जो भी क्षेत्र में वो भैंसें रहती है, उनका नाम तराई रख दिया गया, क्योंकि उस क्षेत्र के लिए काफी अनुकूलित नस्ल रहती है, इसलिए भी इसको तराई नस्ल के नाम से जाना जाता है। अब तराई नस्ल की अपनी बहुत विशेषता है, बहुत अपनी एक विशिष्ट पहचान है। इसकी विशेषता क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मध्यम आकार और मध्यम वजन की भैंस होने की वजह से कम चारा पानी करती है, और इस भैंस की विशेषता यह है कि कम चारे पानी में भी अच्छा दूध दे देती है। जो भी किसान भाई घर पे चारा पानी की व्यवस्था कम कर पाते हैं या जिसके पास स्टोरेज की कमी है, वो इस भैंस को काफी पसंद करते हैं। साथ ही में भैंस घरेलू भैंस है क्योंकि दूध कम देती है और कम ही ये खाती पीती है। तो जिस भी किसान भाई दूध का धंधा नहीं करते हैं, जो घर पे दूध खाने के लिए रखते हैं, वो तराई नस्ल की भैंस को अधिकतर रखते हैं। हालांकि तराई नस्ल की भैंस क्षेत्रीय भैंस है। तराई क्षेत्र में इस भैंस का पालन किया जाता है। ये विश्वव्यापी या देशव्यापी भैंस बिल्कुल भी नहीं है। डेयरी फार्मर्स इसका पालन नहीं करते, क्योंकि डेयरी फार्मर्स वाणिज्य वर्ग के लोग उस नस्ल की भैंस का पालन करते हैं जो काफी अधिक मात्रा में दूध देती हो, जिसकी दूध की क्वांटिटी ज्यादा हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कालाहांडी नस्ल की भैंस और तराई नस्ल की भैंस में वर्सेस करके बताया है, जिसमें मैंने आपको दोनों की समानता है, विशेषता है, अंतर आपको स्पष्ट रूप से बताई। एक ही वीडियो में आपको दोनों नस्ल की भैंस के बारे में जानकारी मिले, इसका मकसद मैंने यही रखा था इस वीडियो का। साथ ही में दोनों नस्ल की भैंस के बारे में आपको अधिक जानने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक समय पर पहुंचे।